बॉलीवुड में प्रेम कहानियां तो बहुत बनी हैं, लेकिन जब स्क्रीन की केमिस्ट्री रियल लाइफ के इश्क में बदल जाए तो फिर हंगामा होना तय है। एक तरफ पंजाब का सीधा साधा सा बेटा बॉलीवुड का ही मैन धर्मेंद्र, और दूसरी तरफ दक्षिण भारत की परंपराओं में पली बढ़ी ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी, एक शादीशुदा मर्द और एक सुपरस्टार हीरोइन। ये कहानी सिर्फ मोहब्बत की नहीं, बल्कि समाज, खानदान और उस दौर के सबसे बड़े ड्रामे की है। आज हम जानेंगे धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की मोहब्बत की वह सच्चाई जिसने 70 की दहाई में पूरे भारत को चौंका दिया था। कहानी की शुरुआत होती है 1954 से। उस वक्त धर्मेंद्र ने फिल्मों में आने का ख्वाब भी नहीं देखा था। पंजाब के लुधियाना में सिर्फ 19 साल की उम्र में उनकी शादी प्रकाश कौर के साथ कर दी गई। ये एक अरेंज मैरिज थी। जब धर्मेंद्र मुंबई आए और स्टार बने, तब तक वह 4 बच्चों के बाप बन चुके थे। उनकी दुनिया अलग थी और हेमा की दुनिया बिल्कुल अलग। साल था 1970। फिल्म थी तुम हसीन मैं जवान। यही वह फिल्म थी जहां धर्मेंद्र और हेमा की पहली मुलाकात हुई। धर्मेंद्र हेमा की खूबसूरती और उनके शर्मीले संकोची मिजाज पर पहली ही नजर में फिदा हो गए। कहा जाता है कि शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र कैमरामैन को चुपके से पैसे देते थे ताकि रोमांटिक सीन के रीटेक बार बार हों और उन्हें हेमा के साथ ज्यादा वक्त गुजारने को मिले। आहिस्ता आहिस्ता हेमा, जो शुरू में धर्मेंद्र से दूरी बनाकर रखती थी, उनके सेंस ऑफ ह्यूमर और सादगी पर दिल हार बैठी। लेकिन यह मोहब्बत आसान नहीं थी। सबसे बड़ी दीवार थे हेमा के पिता। वह सख्ती से इस बात के खिलाफ थे कि उनकी बेटी एक शादीशुदा मर्द से मिले। अक्सर शूटिंग पर हेमा के खानदान का कोई न कोई फर्द मौजूद रहता ताकि धर्मेंद्र उनके करीब ना आ सके। कहानी में पहला मोड़ तब आया जब 2 और सुपरस्टार्स की एंट्री हुई, संजीव कुमार और जितेंद्र। संजीव कुमार हेमा को दिल से चाहते थे, लेकिन हेमा ने उनकी पेशकश ठुकरा दी। तब हेमा के खानदान ने फैसला किया उनकी शादी जितेंद्र से कर दी जाए। ये किस्सा किसी फिल्म स्क्रिप्ट से कम नहीं। 1974 में हेमा और जितेंद्र की शादी तय हो गई। खानदान वाले उन्हें लेकर चेन्नई यानी उस वक्त के मद्रास चले गए। शादी चुपके से होने वाली थी। जब यह खबर धर्मेंद्र तक पहुंची तो वह आग बगोला हो गए। वह सीधा जितेंद्र की गर्लफ्रेंड शोभा कपूर को साथ लेकर मद्रास की फ्लाइट में बैठ गए। वहां पहुंचकर धर्मेंद्र ने वही किया जो हम फिल्मों में देखते हैं। उन्होंने हेमा के सामने हाथ पैर जोड़े, मनाया और कसम खाई कि वह ये शादी ना करें। आखिरकार हेमा की मोहब्बत जीत गई और जितेंद्र के साथ उनकी शादी टूट गई। हेमा तो मान गई, लेकिन अब सवाल था धर्मेंद्र की पहली बीवी प्रकाश कौर का। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत पहली बीवी को तलाक दिए बगैर धर्मेंद्र दोषी शादी नहीं कर सकते थे और प्रकाश कौर ने तलाक देने से साफ इनकार कर दिया था। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर ये शादी हुई कैसे, क्योंकि 1955 के हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक अगर पहली बीवी जिंदा हो और तलाक ना हुई हो तो कोई भी हिंदू मर्द दोषी शादी नहीं कर सकता। अगर वह ऐसा करे तो उसे जेल भी हो सकती थी। धर्मेंद्र बुरी तरह फंस चुके थे। प्रकाश कौर ने साफ कह दिया था कि वह किसी भी कीमत पर तलाक नहीं देंगी। वह अपने बच्चों के हक के लिए डट गई थी। अब धर्मेंद्र के पास हेमा को अपनाने का कोई कानूनी रास्ता नहीं बचा था। तब वकीलों ने उन्हें एक ऐसा रास्ता दिखाया जो बेहद मतनाज़ा था। वह रास्ता था धर्म परिवर्तन। इस्लाम में एक मर्द को एक से ज्यादा शादियों की इजाजत है। रिपोर्ट्स और वायरल हुए निकाह नामे के मुताबिक इस कानूनी रुकावट को दूर करने के लिए धर्मेंद्र और हेमा ने इस्लाम कबूल किया। इसीलिए उनके नाम बदले गए। निकाह के लिए धर्मेंद्र बने दिलावर खान और हेमा मालिनी बनी आयशा। दस्तावेजात के मुताबिक 21 अगस्त 1979 को चुपके से उनका निकाह हुआ।
निकाह में 11,000 रुपये मेहर तय की गई। ये सब सिर्फ इसलिए किया गया ताकि शादी को कानूनी माना जाए और धर्मेंद्र पर कोई पुलिस केस न हो। हालांकि उन्होंने इस निकाह को दुनिया से छुपा कर रखा। बाद में समाज और खानदान को खुश करने के लिए 2 मई 1980 को उन्होंने आइंगर रस्म व रिवाज के मुताबिक दोबारा शादी की। यानी ही मैन ने अपनी ड्रीम गर्ल को पाने के लिए धर्म, कानून और समाज तीनों हदूद को पार कर लिया था। शादी तो हो गई, लेकिन असल इम्तिहान अब शुरू हुआ। हेमा मालिनी, जो पूरे मुल्क की ड्रीम गर्ल थी, अचानक दूसरी औरत और घर तोड़ने वाली जैसे ताने सुनने लगी। समाज ने उन पर उंगलियां उठाई, लेकिन उस नाजुक वक्त में हेमा ने जबरदस्त समझदारी दिखाई। उन्होंने फैसला किया कि वह धर्मेंद्र को उनकी पहली बीवी और बच्चों से कभी अलग नहीं करेंगी। उन्होंने अलग घर बसाया और कसम खाई कि पहली फैमिली की जिंदगी में कभी मदाखलत नहीं करेंगी। इधर धर्मेंद्र ने भी असल जिंदगी में एक मुश्किल डबल रोल निभाया। दिन में अपने पहले खानदान और बच्चों सनी, बॉबी के साथ वक्त गुजारते और शाम को हेमा के पास आते। उन्होंने दोनों खानदानों की जिम्मेदारियां बखूबी निभाई, लेकिन इस कहानी में सबसे बड़ा कुर्बानी प्रकाश कौर की थी। इन्होंने अपने शौहर के दूसरी औरत का हो जाने का दर्द खामोशी से सहा, सिर्फ अपने बच्चों की खातिर। एक बहुत ही नायाब इंटरव्यू में प्रकाश कौर ने कहा था, धर्मेंद्र शायद एक वफादार शौहर साबित न हुए हों, लेकिन वह दुनिया के सबसे अच्छे बाप जरूर हैं। ये एक लाइन एक औरत के बड़े दिल और गहरे दर्द दोनों को बयान कर देती है। आज 40 साल से ज्यादा वक्त गुजर चुका है। इतने तूफानों के बावजूद ये जोड़ी आज भी चट्टान की तरह मजबूत है। उनकी 2 बेटियां हुई, ईशा और आहाना, जिन्होंने इन रिश्ते को और गहरा कर दिया। सन्नी और बॉबी देओल भी आज अपने वालिद के उस फैसले के साथ सुकून से जी रहे हैं, चाहे दोनों खानदान अवामी तौर पर कम ही मिलते हों। धर्मेंद्र और हेमा की कहानी साबित करती है कि मोहब्बत अंधी होती है। वह ना कानून देखती है, ना समाज और ना ही कोई दीवार। उन्होंने जो किया वह सही था या गलत, इसका फैसला दुनिया करती रहेगी, लेकिन उन्होंने एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा। यह थी बॉलीवुड की सबसे विवादित मगर सबसे असली लव स्टोरी। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या मोहब्बत पाने के लिए धर्मेंद्र का तरीका सही था या प्रकाश कौर के साथ नाइंसाफी हुई? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। दोस्तों, अगर मेरा काम आपको पसंद आ रहा है तो हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।